अभी सभी लोग आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सभी साथी जो आज जुड़ रहे हैं इसमें, उनके लिए भी आज कुछ अलग हटके हमारा जो ज्ञान हैंडबुक है, उस ज्ञान हैंडबुक के जो मॉड्यूल 37 है और 33, जो इस पे हम किसान क्लाउड और इससे संबंधित जो अलग अलग विषय है उसको लेकर के हम आज आपके बीच में उपस्थित हैं। और इस सेशन में बेसिकली जो ऐसे युवा साथी हैं जिनके पास मात्र एक ट्रैक्टर है, मान लीजिए किसी के पास एक थ्रेसर या हार्वेस्टर है, या कोई लेके कुछ करना चाहता है कि मैं अपनी खेती भी करूं साथ में उद्यमिता भी करूं, तो खेती भी उद्यमिता भी। जैसे कोई युवा है जो चाहता है कि ड्रोन लेकर, या कोई मातृशक्ति है जो ड्रोन लेकर के कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, तो खेती तो जीवन का आधार है, ये बात सही है। लेकिन ये बात सही नहीं है कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत उद्यमिता प्रधान देश है, और शुरू से भारत उद्यमिता प्रधान देश रहा है। तो ऐसे में ये विषय आज का थोड़ा सा काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम कुछ अलग प्रकार का हैंड होल्डिंग बताएंगे। और इस स्थिति में मैं कुछ अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन शुरू कर रहा हूं कि आज है क्या। आज का ट्रेनिंग सेशन हैंड होल्डिंग आधारित है। हैंड होल्डिंग आधारित मतलब आपको ऑन द स्पॉट बताया जाएगा, खाली ये थ्योरेटिकल नहीं है, ऑन द स्पॉट बताया जाएगा कि हम किस प्रकार से इसमें खेती आधारित एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप, या आप ये कह सकें कि आपके पास जो लिमिटेड संसाधन है उससे काम कैसे शुरू करेंगे। अब सवाल ये आता है कि आपके पास केवल एक ट्रैक्टर है, तो आप कमाई का जरिया इसको कैसे बना सकते हैं, या आपको काम कैसे मिल सकता है। तो सामान्य तौर पर आप हमारे सभी लोग एक बात ध्यान रख लेंगे कि ज्ञान हैंडबुक सभी ने माई एसबीआई की साइट से डाउनलोड कर लिया है क्या? सभी लोग उस पर लिख देंगे कि नहीं, तो आप जाएंगे mySBA.co.in पर और ज्ञान हैंडबुक डाउनलोड कर लीजिए। और इस ज्ञान हैंडबुक के आप देखेंगे पेज नंबर 35 पे मॉड्यूल 37 है। आज हम मॉड्यूल 37 को कवर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आज करेंगे। इस मॉड्यूल 37 पे वापस गीतेश जी अपने टीम के साथ इस पे आएंगे। अब ये हम क्या बताना चाह रहे हैं, मॉड्यूल 37 क्या, एग्री क्लिनिक बिजनेस आधारित उद्यमिता, कि आप जहां हैं वहां एक एग्री क्लिनिक खोल सकते हैं। तो मैं इसके अलग अलग कुछ बिंदुओं को बता दूं कि अलग अलग बिंदु क्या है एग्री क्लिनिक में। अभी सॉइल हेल्थ कार्ड भारत सरकार का एक प्रियोरिटी का महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें हम सॉइल के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, फिर इसके अलावा जिंक, सल्फर, मैग्नीज, कैल्शियम, ऐसे जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज हैं जो एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, मेडिसिनल प्लांट के लिए जरूरी है, इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए। इसका बेसिक कारण क्या है कि किसानों को खर्च ज्यादा ना हो, अनवांटेड केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो अनवांटेड एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर से जो सॉइल, जो ग्रेन आ रही है, जो उपज आ रही है, फसल आ रही है, उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो जो डिसबैलेंस हो रहा है, उससे मानव स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ रहा है। तो इसको लेकर के हमने कुछ विषय बनाया है, जिसके आधार पे आप एग्री क्लिनिक भारत में बेहतर खेती के लिए, भारत में कृषि आधारित उद्यमिता के लिए, भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ऐसा शुरू किया है। तो केवल ये इसका कंसर्न उद्यमिता से है, इसका कंसर्न डीएलईसी से है, डिसेंट्रलाइजेशन लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कोऑपरेशन से। तो आप एग्री क्लिनिक में क्या करेंगे, सॉइल एक मशीन, आप इलेक्ट्रॉनिक सॉइल न्यूट्रिएंट एनालाइजर हम कुछ बताएंगे, आप उसको वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लोगों के लिए सॉइल टेस्टिंग के लिए फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन का काम कर सकते हैं। आप इस साइट का उपयोग करके भी आप इसमें जाके काम कर सकते हैं। अब ये, अभी तक तो आप ओला, उबर या ई बाइक के अलग अलग ऐप शहरों में देखते हो, क्या गांव के किसानों के लिए भी ऐसा कुछ है क्या? एग्रीकल्चर ई कॉमर्स में ऐसा कुछ है क्या?
तो आपके पास ट्रैक्टर है और किसी को अपनी खेत की जुताई करानी है, या उसमें उसको अपने फसल की जो कटाई उसकी ढुलाई करानी है, या अनाज की ढुलाई करानी है, तो मेरे को मेरे सर्विस के अकॉर्डिंग ट्रैक्टर मिल जाए, और जो ट्रैक्टर खाली बैठा है उसको काम मिल जाए। तो इसी की मैपिंग का यहाँ आज विषय है, इसकी मैपिंग कैसे कराएंगे। तो जो शहरों में है वो गांव के या किसी सुदूर इलाके के अंतिम व्यक्ति तक भी वो सुविधा पहुंच आधारित उद्यमिता कि आपको कुछ नहीं करना है, जो है उतने में भी उद्यमिता चालू कर सकते हैं। या आप ऐसा काम, तो खाली ट्रैक्टर ही नहीं है, जैसे थ्रेसर है, मूवेबल थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, या कोई अलग इरिगेशन की है, या आप ड्रोन आपके पास है या ड्रोन ले लीजिए। तो ड्रोन आधारित उद्यमिता क्या है कि आपने एक ड्रोन ले लिया, दो ड्रोन ले लिया, आप इसमें लिंक हो जाइए, आपको काम मिलने लगेगा, आपको ट्रेनिंग इसकी पूरी बहुत आसान है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। जो आपका रकबा है तो ये नहीं कि स्क्वायर में हो या रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, उसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। तो अभी गीतेश सर बताएंगे कि आप अपने स्क्रीन पे इसको कैसे आप अपने GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे आप अपने स्क्रीन पे मैप करते हैं, वहीं से मैप करके क्लिक करेंगे मोबाइल पे, तो 10 किलोमीटर की दूरी तक जाके जैसा छिड़काव चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे, मेडिसिनल पे या फॉरेस्ट्री प्लांट पे, वो छिड़काव करके रिटर्न हो जाएगा। तो फायदा क्या है कि हमको जो दूसरे के खेत में छिड़काव नहीं होगा, आपका जो प्रॉपर खेत है वहीं छिड़काव होगा, जो जरूरी मात्रा है उतने में होगा, जो फसल के अकॉर्डिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कि भिंडी या बैगन जो उसको हम सीधे कंज्यूम करने वाले सब्जियां हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, उस पर किस प्रकार की सिंचाई करनी है, कितने उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। तो हम किसानों को भी फायदा, मानव स्वास्थ्य को भी फायदा, और आपको उद्यमिता मिल जाएगा। आप पर मंथ गांव में ही रह के 50,000 से 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो लोगों को सुविधाएं दीजिए, सर्विसेज दीजिए और इनकम करिए। तो इसको हमने कहा है एग्रो ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप। जिसके पास जो है संसाधन उसी में आप बिजनेस करिए, आप उद्यमिता करिए। दो तीन लोग हैं, आप एग्रीकल्चर आधारित एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दीजिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट लिंक सोसाइटी या क्रेडिट सोसाइटी फॉर ड्रोन सर्विसेज, फॉर इंटायर एग्रो इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसमें थ्रेसर भी आ जाए, जिसमें आपका ट्रैक्टर्स भी आ जाएं, अलग अलग जुताई के तरीके आ जाएं, माल ढुलाई के तरीके आ जाए, हार्वेस्टर आ जाए, ड्रोन आ जाए, जो भी एग्रीकल्चर में बुआई से लेकर के एग्रीगेशन या वीड मैनेजमेंट या सीड आपका डिजीज मैनेजमेंट या इंसेक्ट मैनेजमेंट, इसके लिए जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, ये आपके पास है तो सीधे उद्यमिता शुरू करिए, नहीं है तो लेकर के भी उद्यमिता शुरू कर सकते हैं। तो इस आधार पे, और आपको उद्यमिता में सबसे बड़ी समस्या है कि आपको काम नहीं मिलता है, मशीनें खाली रह जाती हैं, किसी दिन काम मिला किसी दिन नहीं मिला। तो आपको सतत काम मिलता रहे। जैसे पहले क्या प्रॉब्लम था कि भाई किसी के पास कार है, किसी को कहीं जाना है, तो किसी को कहीं जाना है तो उसको कार नहीं मिलती थी, जिसके पास कार है उसको काम नहीं मिलती थी। तो जो सर्विसेज आए, ओला उबर चाहे जो भी सर्विसेज और भी आए, इससे क्या हुआ कि कार वाले को काम मिल गया, जाने वाले को सर्विसेज मिल गई। तो यही पैटर्न गांव के किसानों के लिए, युवाओं के लिए आज कृषि आधारित एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप विथ ई कॉमर्स, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं ई कॉमर्स बेस्ड एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके लिए आज आपको लाइव सेशन, ऐसा नहीं कि कहीं हम ज्ञान ही दे रहे हैं आपको, कि ज्ञान के साथ आपको विज्ञान भी अभी गीतेश सर बताएंगे कि कभी कभी क्या होता है खाली प्रवचन दे के ही काम खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ हम आपको हैंड होल्डिंग भी कराएंगे। ऐसा नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी हैंड होल्डिंग कराएंगे। जितने भी हमारे 37 मॉड्यूल है, इसमें आपको आइडिएशन, इसमें आपको अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी, आपका यदि पैक्स बनाना है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, या आप मल्टी स्टेट भी बना सकते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, या आप छत्तीसगढ़ के बागबाहरा या महासमुंद के एरिया में रहते हैं तो आप उड़ीसा बेस, उड़ीसा छत्तीसगढ़ को लेकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के भी ये काम कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की बहुत सहायता भी है। तो इस प्रकार का जब एंटरप्रेन्योरशिप होगा तो हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होगा, हम प्रॉपर का सदुपयोग कर पाएंगे
पर्यावरण संरक्षण कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मूंग लगा दी, अभी जायद का सीजन चल रहा है मूंग का, गेहूं के बाद मूंग लगा दी, अषाढ़ में आपको मूंग को पलट देना है ताकि जो जमीन के नीचे आपका ग्रीन फर्टिलाइजर बन जाए, क्योंकि मूंग या अदर जो दलहन पल्स क्रॉप रहती है उसके रूट पे नाइट्रोजन होता है, तो आपका थोड़ा फर्टिलिटी बढ़ जाए। तो इस प्रकार की जो टेक्निक्स हैं, ये आपको एग्रीकल्चर खेती करनी है, आपको बिजली की खेती की है आप, 12 फुट या 11 फुट पे आपकी सोलर पैनल लगाए, उसके नीचे आपके मशरूम उग रहे हैं और नीचे जमीन पे आपको अदरक या छाया में होने वाले क्रॉप उग रहे हैं, तो ट्रिपल क्रॉप। ऊपर बिजली की खेती हो रही है, नीचे आपका मशरूम या वाइल्ड जो भी है वो लटक रहा है, और नीचे तीसरी खेती हो रही है। फिर इसको आप पूरे गांव को ऊर्जा स्वराज कर दिए। फिर आपने मशरूम जो बड़े पैमाने पर हुआ उसका पाउडर बना के प्रोसेसिंग कर दिए। फिर तीसरा क्रॉप मिल गई, तो किसानों को अपना व्यापार मिलने लगेगा। उनका जब इनकम होगा तो लाइफ स्टाइल, लाइवलीहुड उनका अच्छा हो जाएगा। लाइवलीहुड सस्टेनेबल होना चाहिए, डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, टुवर्ड्स पर्यावरण होना चाहिए और टुवर्ड्स फ्यूचर होना चाहिए। क्योंकि कहीं भी ऐसा हो कि ग्राम स्वराज, हम स्वराज की बात करेंगे तो ये गांव कहीं बाहर से बिजली नहीं लेता, अपना बिजली खुद उत्पादन कर लेता है। ये अपना मसाला, अपना जितने भी डेली नीड्स के आइटम है लगभग 80% बना लेता है। ये चाइना का या किसी और कंट्री का इंपोर्ट आइटम यूज नहीं करते हैं। तो इस उद्देश्य के साथ इसको हमने एक ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप का एग्रीकल्चर मॉडल, ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर मतलब ई कॉमर्स बेस्ड ऑर्गेनिक एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप, इसका एक सटीक टाइटल है। सटीक टाइटल ई कॉमर्स बेस्ड ऑर्गेनिक एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप, सटीक टाइटल। और इसमें आपको मैं बताऊं कि लगभग यदि हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बात करें तो 1.5 लाख से 2 लाख हमें छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर खड़ा कर सकते हैं, जिनका मंथली इनकम 25-30 हजार 40 हजार। तो गांव से पलायन रुक जाएगा, बाहर कोई कमाने नहीं जाएगा, गांव में ही कमा लेगा तो क्यों जाएगा बड़े शहरों में कमाने अपने परिवार को छोड़ के। तो इस उद्देश्य के साथ कि गांव से पलायन ना हो, खासतौर पर छत्तीसगढ़ का जो ये बिलासपुर और ये रायगढ़, जस्ट ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे पलायन होता है। तो यदि वहाँ के किसानों को, जो सुदूर हमारे भाई बहन हैं, उनको यदि काम वहीं पे मिले तो वो पलायन नहीं करेंगे। तो इसी के लिए आज हमारे बीच मैं परिचय चाहूंगा कि हमारे बीच आदरणीय श्री गीतेश साव जी हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकांड विद्वान भी हैं। और साथ में आपको मैं बताते हुए, जो आज अमेजन साइट आप लोग देख रहे हैं, अमेजन का जो ये जिसपे आप लोग मार्केटिंग करते हैं घर पे, जब सन आज से 24 साल पहले जब वो किताब बेचते थे, वो प्रोग्रामर है खुद, अमेजन के मालिक प्रोग्रामर है। ये बातचीत करते हुए गीतेश सर ने स्वयं बताया कि वो उनके साथ प्रोग्रामिंग का काम कर चुके हैं। तो जो अमेजन जैसी साइट्स को डेवलप करा चुके हों और किसी विदेश के व्यक्ति का इतना बड़ा बिजनेस करा सकते हो, तो हमारे किसान भाई बहन क्यों नहीं इतना अच्छा काम कर सकते हैं, और हर हाथ को काम क्यों नहीं मिल सकता है। मैं इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग के बहुत लंबा एक्सपीरियंस के साथ काम करने वाले और जो सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट भी हैं, एक वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं, मैं ऐसे गीतेश साहु जी से निवेदन करूंगा कि वो आज का हैंड होल्डिंग प्रोग्राम शुरू करें और किसानों को बताएं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बताएं, यूट्यूब पे लोग आगे देख के भी इसको कर सकें। इस हिसाब से बताएं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और यूट्यूब पे भी जाएगी। मैं ये मंच आदरणीय श्री गीतेश साहु जी को सौंप रहा हूँ। गीतेश साहु जी। सबसे पहले तो आदरणीय डॉक्टर विकास सिंह को मेरा नमस्कार और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। जैसा कि विकास सर ने बताया कि मेरा परिचय तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से दे ही दिया है, फिर भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर करीब करीब 10-12 साल मैंने काम किया मल्टीनेशनल कंपनी में। और उसके बाद मैं भी एक उद्यमिता से ही जुड़ा हुआ हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी मैं चलाता हूँ। एंटरप्रेनरशिप जर्नी मेरी 2014 से के भी पहले से 2012 से स्टार्ट हो चुकी थी। तो अ, पेशे से तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और कुछ हमने आपके लिए बहुत उपयोगी बनाया है सर के मार्गदर्शन से, विकास सर के मार्गदर्शन से।
तो अब हम सीधे उसी के बारे में आते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, किसान क्लाउड। पहला तो मैं आपको पहली स्क्रीन में दिखाता हूँ। पहली स्क्रीन में आप देख रहे हैं किसान क्लाउड, इसकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट आप अपने सिस्टम में ओपन कर सकते हैं। इसका नाम है www.kisancloud.com, KISANCLOUD.com। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होगी। मैं आपको अपने सिस्टम में आपको ये वेबसाइट दिखाता हूँ। ये इसका मुख्य पेज है। ये सिस्टम में आपके सिस्टम में दिख रही है वेबसाइट, तो आप हाथ हैंड रेस कर सकते हैं। अभिषेक जी, ये अ, दिख रही है सिस्टम में? चलिए, मैं मानता हूँ कि ये आपके सिस्टम में या आपके जूम मीटिंग में दिख रही होगी। तो देखिए, यहाँ पे ये जो वेबसाइट है kisancloud.com, ये दो भाषाओं में अभी उपलब्ध है। आगे चल के हम इसको और भी भारतीय भाषाओं में बनाने के लिए प्रोसेस करेंगे। फिलहाल ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यह दो भाषाओं में आपकी उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में। आप यहाँ से आप जिस भी भाषा में आप इस वेबसाइट का को फॉलो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अंग्रेजी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जानकारी जो है इंग्लिश में आ जाएगी। अब बात ये आती है कि जो वेबसाइट है, ये आपको क्या क्या जानकारी देती है, आप इससे क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक प्रोग्राम के तहत ये वेबसाइट बनी हुई है, जहाँ पे आप क्रॉप अपनी मैं हिंदी कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से हिंदी यूजर ज्यादा हैं, तो मैं हिंदी कर लेता हूँ। तो जब तक कि ये हिंदी में आता है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। एक बार ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये वेबसाइट में आगे की इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है वो जल्दी जल्दी मिलती है। तो आप क्या क्या इससे लाभ उठा सकते हैं, इस वेबसाइट के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आप फसलों की यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। फसलों की जानकारी में आप जो भी जिस भी प्रकार की फसल आप करते हैं, उस जैसे कृषि, उसमें भी चार कैटेगरी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। कृषि कृषि फसलें हैं, बागवानी वाली फसलें हैं, औषधीय फसलें हैं और वन फसलें हैं। तो आप किसी भी फसल को यहाँ पे चुन के उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने कृषि फसलों को क्लिक किया है, तो उसमें भी आपको कुछ कैटेगरीज मिलेंगी यहाँ पे कि अनाज है कि दलहन है कि तिलहन है, मिलेट्स है, क्या आप उगाते हैं या उगाना चाहते हैं, उसके बारे में आप जानकारी अगर चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन में। जैसे दलहन में मैंने क्लिक किया है, तो आपको दलहन के बारे में जो जो फसल है उसके बारे में यह वेबसाइट आपको जानकारी देगी। तो ये तो अ, दलहन में भी आपका अरहर है, दोई है, मीट बीन है। तो आप किसी भी एक दलहन की फसल में जाके आप क्लिक करके ये जानकारी ले सकते हैं। तो आपको संपूर्ण एक पेज में संपूर्ण जानकारी इसकी मिल जाएगी। सामान्य जानकारी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, फसल का जो विवरण है आप पढ़ सकते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके रासायनिक तत्व क्या क्या होते हैं, है ना, भूमि की तैयारी आप इसके लिए कैसे कर सकते हैं, क्या क्या किस्में हैं, बुआई की क्या क्या विधि है, खाद उर्वरक इसमें आपको क्या देना चाहिए जिससे कि आपका जो कल्टीवेशन है वो और अच्छा रहे, क्या आप उसका नाइट्रोजन की मात्रा होनी चाहिए, उसमें कितना पोटास और फास्फोरस होना चाहिए। फिर सिंचाई प्रबंधन, जो कि महत्वपूर्ण होता है किसी भी खेती के लिए, वो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी। निदाई एंड गुड़ाई से संबंधित जानकारी मिलेगी, फसल प्रणाली से संबंधित। फिर अगर उस फसल में कोई रोग लगता है
तो उस रोग के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलेगी। विभिन्न प्रकार के रोग की संभावना होगी उस फसल में। जैसे पहला इसमें दिया हुआ है जंग, है ना। इस तरह से बहुत सारे आपके और भी जानकारी, अभी तो इसमें हमने प्रारंभिक तौर पे जानकारी उपलब्ध जो भी थी हमने किया है। आगे चल के ये और भी इसमें जानकारियां और भी कीट प्रबंधन की जैसे जानकारी यहाँ नहीं है, वो भी ऐड किया जाएगा बाद में। तो एक तो ये है कि आप फसलों की यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम। दूसरी, आप मशीनरी, जो आप खेती में मशीन यूज करते हैं उसकी आपको जानकारी, उसके बारे में। जैसे मैं एक पहिया हाथ कुदाल में मैं जाता हूँ, तो उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देती है। तो कुल मिला के kisancloud.com जो है, ये जो इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपके लिए ये फ्री है, आप जा सकते हैं इस वेबसाइट में, विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो भी आपको जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, इस वेबसाइट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसी वेबसाइट के दूसरे एक पहलू पे, कि समझ लीजिए कि अगर आपने कोई उदाहरण के तौर पे आपने कोई फसल उगाई है और उसमें आपको लग रहा है कि कुछ खरपतवार आ गई है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ इस क्लिक में, यहाँ पे आप मेरा जहाँ माउस है यहाँ देखिए, फसल निदान और खरपतवार निदान, यहाँ पे आप जाएंगे। जाने के बाद आप अपने जो खरपतवार की फोटो है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, या हमारे पास इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है। आप मोबाइल एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर लेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन से आप डायरेक्ट उस फसल का जूम करके एक फोटो खींच के अपलोड कर देंगे, तो आपको ये बता देगा कि इसमें कौन सी खरपतवार लगी हुई है और उसका क्या निदान है। तो खरपतवार के अलावा आपका कीट कीट निदान भी आप इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। आपका कोई अगर रोग लगा हुआ है, उसमें कोई डिजीज है, तो वो उसका क्या निदान हो सकता है। तो ये इसमें जैसे कि डॉक्टर विकास सिंह ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग आजकल नाम सुन ही रहे होंगे, जगह जगह इसकी बहुत चर्चा है। तो वही तकनीक हमने इसमें यूज किया हुआ है ये सब निदानों को की जानकारी के लिए। तो आप कह सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिपूर्ण एक वेबसाइट है। तो आप फसलों की जानकारी के अलावा आप फसलों में जो खरपतवार है, कीट है, रोग है, उसके निदान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मिट्टी का परीक्षण एक यहाँ पे दिख रहा होगा, मिट्टी परीक्षण का परिणाम। तो यह जो वेबसाइट है, यह वेबसाइट में आप अपने मिट्टी के बारे में, जो आपकी मिट्टी है उसके उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। हमारे पास एक डिवाइस भी है जो कि सर ने बताया कि जिसका नाम इसना है। वो डिवाइस के माध्यम से आप अगर मिट्टी परीक्षण करवाना चाहते हैं तो हमारे आउटलेट्स विभिन्न ब्लॉकों में और विलेजेस गांवों में खोले जाएंगे अभी भविष्य में, कुछ समय पश्चात। तो वहां जाके आप उस डिवाइस को यूज करके भी आप अपना मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं। और यदि आपने मिट्टी परीक्षण पहले से करवाया हुआ है, तब भी आप यहाँ पे इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए, आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास इसना मिट्टी परीक्षण के परिणाम है। तो आप यदि इसना मिट्टी परीक्षण, हमारा जो डिवाइस है इसना, उससे मिट्टी परीक्षण आपने करवाया हुआ है, तो आप हाँ क्लिक करेंगे, नहीं तो ना करेंगे। तो मैं अभी उदाहरण के लिए मैंने एक मिट्टी परीक्षण किया हुआ है इसमें, तो वो मैं कर देता हूँ हाँ। हाँ करने के बाद आपको, जब आप मिट्टी परीक्षा करवाएंगे उस वक्त आपको आपका मोबाइल नंबर दर्ज करवाना पड़ेगा। तो आपने जो मोबाइल नंबर आपने वहां पे दर्ज करवाया है, और आपका जो रगबा जो नंबर है, खसरा नंबर या प्लाट नंबर, जो भी आपने जिस भी आप अपने खसरे नंबर के लिए या प्लॉट नंबर के लिए आपने जो भी मिट्टी का परीक्षण वहां करवाया है, अब विथ अपने मोबाइल नंबर के साथ
मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना प्लॉट नंबर या खेत नंबर, खसरा नंबर डालूंगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्रवेश करें में। ये 10 डिजिट का नंबर लेगा आपका। 10 डिजिट पे मोबाइल नंबर ही देना है आपको, +91 ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है। आपके समक्ष एक स्क्रीन आएगी। शायद प्लाट नंबर मैंने गलत डाला था। चलिए इसमें हम एक बार और वापस आएंगे क्योंकि जानकारी बहुत सारी है। तो मैं अभी आपको एक स्लाइड में ले चलता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसान क्लाउड जो अभी वेबसाइट में दिखा रहा था वो, उसके बाद आपको सर ने बताया कि हम कृषि आधारित प्रौद्योगिकी में भी कुछ काम कर रहे हैं, जिसके तहत हमने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट यहाँ पे डेवलप की है, जिसका वेबसाइट का यूआरएल आपकी स्क्रीन पे है। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, www.shop.kisancloud.com। आपने अभी देखा था कि kisancloud.com एक वेबसाइट थी जो कि आपको फसलों की पूरी जानकारी दे रही है। उसी वेबसाइट में आप आगे SHOP शॉप जोड़ देंगे तो ये आपको वेबसाइट मिलेगी। तो ये वेबसाइट क्या करती है, इसका इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। तो देखिए, आज मैं आपके सामने किसानों के लिए क्या ई कॉमर्स का उपयोग होता है उस पर अपने विचार को प्रस्तुत करता हूँ। तो मैं जो लिखा है उसको पढ़ देता हूँ और कुछ आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आज के जो डिजिटल युग है उसमें जो प्रौद्योगिकी है, जैसे कि सर ने बताया कि किसान तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, और किसान यदि एक एंटरप्रेनर भी अगर बन जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो इस इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ई कॉमर्स वेबसाइट का यहाँ पे क्रिएशन किया है, आपके लिए ही है ये। और कैसे ये उपयोगी आपके लिए हो सकती है। तो आज का तो जो युग है वो डिजिटल युग है, और डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी जो है वो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ये नारा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपको दिया हुआ था, आपको तो याद होगा। इसलिए किसान और प्रौद्योगिकी को आप अगर जोड़ देते हैं तो आप बहुत कुछ इस क्षेत्र में भी आगे कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी, कृषि के आधारित प्रौद्योगिकी के लिए आप हमने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, जिसका उपयोग आप किसान के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। आपको यह समझना जरूरी है। बहुत सारे साथी इसमें हो सकते हैं कि कुछ ई कॉमर्स का बिजनेस किसी जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उसमें आप कर ही रहे होंगे, तो उनको मालूम होगा कि ई कॉमर्स क्या है। लेकिन ऐसे भी साथी हो सकते हैं जिनको ई कॉमर्स का कुछ अंदाजा नहीं है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम समझते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी बिक्री, इंटरनेट के माध्यम से। तो किसी ना किसी आपको वेबसाइट की आवश्यकता होगी। अभी आपके लिए अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जो कि ई कॉमर्स को उपयोग करके बनाई गई है। ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं जिनको। इसी तरह से यह भी आपको उसी तरह की फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं उसको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपको बाजार तक के पहुंच मिलेगी सीधी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने का काम करता है।
इससे बिचौलिए, जैसे जो कि आपका जो कमीशन बीच में होता है ना, जैसे आप किसी दुकानदारों से खरीदते हैं तो तो उसको बिचौलिया बोलते हैं। वो कुछ कमीशन अपना लेके आपको बेचता है अपना जो भी सामान है। तो उसमें जो बिचौलियों की भूमिका जो होती है वो कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं रह जाता, मतलब बहुत सारे स्टेप से नहीं आता। ई कॉमर्स में जो भी चीज आप खरीदते हैं वो डायरेक्ट, आप ये भी हो सकता है कि जो जो बना रहा है वही आपको सामान बेच रहा हो, तो आपको बहुत कम मूल्य में उसका फायदा मिल सकता है, और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य भी मिलता है। अब कोई किसान ऐसे हैं जो अपने फल सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद जो आप उगाते हैं वो बेचना चाहते हैं वेबसाइट में, तो उसके लिए भी आप इस ई कॉमर्स वेबसाइट का प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बीज है, खाद है, इस तरह से जो भी कृषि और कृषि उपकरण है, ये आप इस ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकते हैं। आप बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। आप आप अभी उद्यमी हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप अपना कोई सामान आप कोई बेचना चाहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आगे चल के उसकी प्रक्रिया बताऊंगा कि आप कैसे सामान आप इसके वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। आ- थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ई कॉमर्स और क्या है। एक तो आपको बेहतर मूल्य निर्धारण होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का किसान और उत्पादकों के लिए विभिन्न बाजारों के मूल्य में की तुलना में बहुत कम उत्पादन का उचित मूल्य निर्धारण कर सकते हैं, है ना। सही मूल्य भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि आपको कम में ही बेचना है। इसमें आपका जो उचित मूल्य है वो आपको मिलेगा, चाहे आप खरीदते हो सामान चाहे आप बेचते हो। इससे आपके आप तीसरे पॉइंट में आते हैं, व्यापक बाजार तक पहुंच। देखिए, आप अपना ई कॉमर्स से अगर कोई सामान किसी भी स्थानीय, सॉरी, ई कॉमर्स से अगर आप कोई स्थानीय वेंडर से अगर कोई आप सामान खरीदते हैं, तो हो सकता है कि आप दूसरे जगह से आप ना खरीद पाए। तो ई कॉमर्स के माध्यम से आपको दूर दूर तक के बाजार की पहुंच होती है। मतलब ई कॉमर्स के माध्यम से किसान ना केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी पहुंच सकते हैं। इससे उनके उत्पादों की मांग और बिक्री में वृद्धि होती है। देखिए, आप एक जिले में आप तक सामान अपना बेच सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स के माध्यम से आप पूरे भारतवर्ष भर अपने सामान को बेच सकते हैं। तो आपकी जो पहुंच है, जो आपकी ग्राहकों तक की पहुंच है, वो आपकी बढ़ जाती है। अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का आप यूज करते हैं तो वो बढ़ जाती है। अगले चौथे पॉइंट पे चलते हैं कि कृषि इनपुट की आसानी से उपलब्धता। किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए अब बाजारों की जाने की आवश्यकता नहीं है। वे इन वस्तुओं को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पे, अपने दरवाजे पर ही उसकी डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब हम इस वेबसाइट के माध्यम से ये सब सुविधाएं आपको प्रोवाइड करेंगे कि अ, अभी तक के जो डिलीवरी है, बहुत सारे गांव इससे छूते हैं। हम इसके माध्यम से कोशिश करेंगे कि डिलीवरी आपके गांव में भी हो, क्योंकि ये किसानों के लिए है। तो गांव तक के हम डिलीवरी का प्रावधान इसमें रखेंगे। तकनीकी शिक्षा सहायता की जानकारी तो आपको मिलेगी। इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो किसानों से संबंधित है, तो सब नवीन जानकारियां, मौसम की भविष्यवाणी, खेती के नए तरीके, उसकी तकनीकों की जानकारी भी आपको इसके माध्यम से मिलेगी, जिससे आपकी उत्पादन क्षमता जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। अगर ये सब जानकारी आप लेते हैं और उसका सही तरीके से उपयोग करते हैं, सही माध्यम से उपयोग करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपकी खेती की उत्पादकता बढ़ेगी। पारदर्शिता और ट्रैकिंग। अगर आप कोई किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, फोन में ऑर्डर दे रहे हैं, तो आपको मालूम नहीं चलता कि आपका अभी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे पहुंचा है और कितने दिनों में आपको प्राप्त होगा। तो इसमें हम पारदर्शिता रखेंगे और आपको बता दिया जाएगा कि ये 3 दिनों में आपको ये उत्पाद मिल जाएगा।
और आपको एक ट्रैकिंग के लिए वहां लिंक दी जाएगी। उस ट्रैकिंग लिंक से आप जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि अभी यहाँ ये सामान दिल्ली से आ रहा है, तो अभी ये भोपाल पहुंचा है, अब ये जबलपुर जाएगा, अब ये हमारे गांव पहुंच जाएगा। तो जो उसमें आपको तिथि तारीख दी हुई होगी, आपको बिल्कुल उसी तारीख पे आपको डिलीवरी प्राप्त हो जाएगी। अब इसका ई कॉमर्स का एक और भी अन्य पहलू भी है। ई कॉमर्स को हम एज ए सर्विस, हम इंग्लिश में इसको एज ए सर्विस बोलते हैं। तो एज ए सर्विस भी आप यूज कर सकते हैं। जो हमने shop.kisancloud.com बनाया है, उसमें आप ना केवल अपने सामानों को बेच सकते हैं, बल्कि यदि आपके पास कोई ट्रैक्टर है, उसको किराए से लेना है या किराए से देना है, अगर आपके पास ट्रैक्टर है जिसको आप गीतेश जी, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही है अभी। वो बस होते हो सकता है नेटवर्क इशू हो। हम्म। एक्चुअली बेसिकली अभी थोड़ा देर पे वो एक रजिस्ट्रेशन और उसको भी दिखाएंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली ये पार्ट ऑफ माई एसबीआई है पूरा। ये माई एसबीआई का ही पार्ट है, जिसमें आगे चल के आपको जितने भी किसान हैं और स्वावलंबी भारत अभियान का जो हमारा ये है कि गांव के अंतिम छोर तक एंटरप्रेन्योरशिप पहुंचे, स्वावलंबन पहुंचे, इसी के विषय को लेकर के हैं। तो आप लोग सब इसमें वो कंटिन्यू अभी हैंड होल्डिंग कराएंगे, ज्वाइन करके इसको देखते जाएंगे कि किस प्रकार से आपको बहुत आसानी से आपके घर पे ही आपको व्यापार मिल पा रहा है। तो इसको लेकर के एक टेक्नोलॉजी डेवलप किए इसका नाम है किसान क्लाउड। बाद में ये माई एसबीआई के साथ आपको ये टैग होकर मिलेगा उस साइट पे आगे चल के। तो एक ये बहुत बड़ा युवाओं के लिए, खास तौर पे जो ग्रामीण और उस तरफ रहते हैं, क्योंकि हमारा जो आप बुक का नाम ही देखेंगे, ज्ञान हैंडबुक। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति, उसी को लेके स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो इसमें हमने पूरा ये प्लान के साथ ही कार्य योजना बनाए रखी है कि इसमें हमको काम शुरू कराना है, एंटरप्रेनर बना के निकालना है। ऐसा नहीं कि हम खाली आपको क्षमता निर्माण का सर्टिफिकेट देके ही छोड़ देंगे, आपको उसमें ऐसा भी जुड़ना रहेगा। तो ये चल रही है अभी, और अभी आपको अब वो हैंड होल्डिंग कराने पे आएंगे और आपको अभी हैंड होल्डिंग भी कराएंगे। तो ऑन द स्पॉट अभी हाँ, वो लाइट का इशू अभी जुड़ रहे हैं और वो कराएंगे। वैसे अभी तुरंत वापस हो रहे हैं। तो इसी के साथ आप इसमें बेसिकली हम, आप जो आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो मान लीजिए हो सकता है कि आप केमिकल सेक्टर में, डोमेस्टिक केमिकल बनाने में, या आयुष से किसी प्रोडक्ट्स बनाने में, या इलेक्ट्रिक की खेती करने में अलग अलग इंटरेस्टेड हो। लेकिन आज का सेशन स्पेशली है कि आप लोग का इस मामले में क्षमता निर्माण कर रहे हैं कि आपका कोई परिचित जिसके पास एग्रीकल्चर मशीनरी है, इक्विपमेंट है, या लेकर के कुछ करना चाहते हैं, दो इक्विपमेंट है, दो और लेना चाहते हैं, तो उनको एक सतत इनकम होता रहे, एक फ्लो में उनका एंटरप्रेन्योरशिप चलता रहे, तो वो व्यापार कर लें, लेकिन फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमिता के फॉर्म में, चाहे वो सहकारिता आधारित उद्यमिता हो, या वो एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना लें कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एग्रो इंजीनियरिंग। फार्मर प्रोड्यूसर एग्रो इंजीनियरिंग कहने का मीनिंग ये है कि मान लीजिए आपने 5 गांव के या 15 गांव के किसानों का एक समूह बना लिया, और एग्रो इंजीनियरिंग करने का मतलब कि मेरे पास ये इक्विपमेंट है, आपके पास ये इक्विपमेंट है, आपके पास ये इक्विपमेंट है, हर गांव में अलग अलग नीड है, और आप इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। तो आपको काम मिलता रहेगा कि आपका थ्रेसर, आपकी जो और भी अच्छी अच्छी इक्विपमेंट है,
तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो ध्यान है कि जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव शहरों ब्लॉक तक अच्छा हो, आयुष्मान भारत सहित कई योजनाएं भी भारत सरकार की चल रही है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एक इक्विपमेंट मशीनरी ये सब रहेंगे आपके पास, तो किसानों को भी सुविधाएं अच्छी मिलेगी, तो फसल अच्छी होगी, उसका फसल नुकसान नहीं होगा। और उसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, कि आपके पास यदि कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है तो आपको सतत उसमें एक इनकम होता रहे। एक इनकम होता रहेगा तो क्या होगा कि आपके पास अभी दो इक्विपमेंट है, आगे चल के तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। खास तौर पे इसमें अर्ध शहरी क्षेत्र है या शहर से लगे हुए क्षेत्र हैं जहाँ पे सब्जियों की खेती होती है। सब्जियों के लिए बड़ी समस्या आ गई है कि पेस्टिसाइड का मिस यूज जो हो रहा है, और जो पड़ोसी देशों से हैवी पेस्टिसाइड आ रहे हैं जानकारी के अभाव में, वो जो छिलके वाली बिना छिलके वाली भी पे छिड़काव हो रहा है। तो इससे बचने के लिए जो ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी है या अदर टेक्नोलॉजी है, ये बहुत यूजफुल है। या आपको क्रॉप साइकिल लेना है जिससे फर्टिलिटी मेंटेन रहे, या ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर ना रहे, बायो फर्टिलाइजर या जो हरित ग्रीन फर्टिलाइजर आप यूज कर सकें, तो इसके बेसिस पे ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक हॉलिस्टिक मॉडल है। हॉलिस्टिक मॉडल मतलब आपको अलग अलग जितने भी युवा हैं जिनके पास कुछ इक्विपमेंट है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इसमें काम शुरू कर सकते हैं। तो ये उस आधार को लेकर के ये हमने इसको शुरू किया है कि ये एक आपको ऐसा मॉडल देंगे। माई एस बी की साइट पे आगे चल के ये मर्ज हो जाएगा। ये अभी एक ट्रेनिंग मॉडल है जिसमें आप एक देखेंगे कि आपको व्यापार कैसे मिल रहा है, आपको काम कैसे मिल रहा है। आपको अगल बगल से आपके पास कॉल आ रही है, आप खाली है, हो सकता है 2 घंटे बाद आप खाली हो, आपको अभी काम मिल गया तो आपने मैप कर दिया कि मेरे को मेरी ट्रैक्टर 2 घंटे बाद इस जुताई को कर ही खाली हो जाएगी, आपको माल ढो देगी। तो माल ढोने के लिए, खेत जोतने के लिए, या खेत की जुताई किस प्रकार से करनी है, पलटना है, आलू के लिए आप खेत प्रिपेयर कर रहे हैं या धान की के लिए आपकी, क्योंकि जो हल होती है, यदि आपका खरीफ का सीजन है, पैडी सीजन है, तो उस समय अलग हो जाएगा। यदि रबी का सीजन है या सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी प्लांट की अलग है, तो हल बदल जाता है। तो किस जमीन के लिए आपको जुताई करानी है, या आपको किसी पर्टिकुलर क्रॉप की पलट कर उसमें ग्रीन फर्टिलाइजर बनाना है, तो जुताई के अलग अलग तरीके उसको भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। मतलब इतना बेहतरीन मॉडल, ताकि जो जिसको ऑर्डर मिल रहा है जिस ट्रैक्टर वाले को, वो उसी प्रकार का हल उसी के प्रकार के इक्विपमेंट के साथ उस खेत में पहुंचेगा। जिस लोकेशन पे पहुंचना है वो भी उसमें आ जाएगा, तो उसको पहुंचने में भी आसान रहेगा। तो इस प्रकार का ये जो मॉडल है कि आपका जो जो भी इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए आपका 4 प्रकार के हल है, आप हो सकता है 8 प्रकार के हल रख लें। तो आपका ट्रैक्टर तो दो ही है आपके पास, उसको तीन भी कर सकते हैं, जैसे जैसे बिजनेस मिलेगा बढ़ा सकते हैं। जैसे हार्वेस्टर है, अब मिलेट की हार्वेस्टिंग करना है तो स्पीड आरपीएम बदल जाएगी। उसके जो प्लेट्स होते हैं चक्री के या पंखे के, उसको बदलना होता है। तो आपको किस प्रकार का ऑर्डर मिल रहा है और कितने आपको लेकर जाएंगे, और कुछ जो बहुत अत्याधुनिक जो एग्रीकल्चर की मशीनरी इक्विपमेंट्स आए हुए हैं, उनको कैसे कर सकते हैं, सारा विषय इसमें आ जाएगा। तो इसमें हैंड होल्डिंग के लिए गीतेश सर फिर से जुड़ गए हैं कि हैंड होल्डिंग इसमें बताएं कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन आगे हो सकता है, और इसको कैसे आप यूज करेंगे। तो एक बार आप खुद रजिस्टर्ड होके देखिए, और जितने भी लोग हैं, कि रजिस्ट्रेशन क्या आसान पड़ रहा है क्या। आपको फर्टिलाइजर खरीदना है, बीज खरीदना है, तो आपको चॉइस मिलेगी। उस खेत के लिए कौन सा सुटेबल सीड है, इसकी भी जानकारी मिलेगी, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकेंगे। तो इस प्रकार की सारी सुविधाएं के लिए ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो गीतेश सर आप इसको बताएंगे। जी, मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा, कुछ तकनीकी कारणों से कोई बात नहीं, ये तो होते रहते। डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, अभिषेक जी। अभिषेक की परमिशन ग्रांट कर दीजिए। ठीक है जी है। अब हो जाएगी गीतेश सर, अब आप दिखने लगेंगे और हो भी जाएगी। जी जी जी। मेरी स्क्रीन अब दिख रही है शायद, है ना?
जी, तो हम जानकारी दे रहे थे कि ई कॉमर्स का क्या उपयोग है हाँ, ये आपने उसके। बता दिए, हाँ हाँ, ये हम साइट पे भी आया यहाँ है। पे थे कि ट्रैक्टर किराए से लेने और देने का। आपका ट्रैक्टर है, थ्रेशर्स हैं, ये सब आप किराए से दे भी सकते हैं अपने। और जो ऑलरेडी जिन्होंने अपने ट्रैक्टर और थ्रेशर्स के और भी बहुत सारी सेवाओं को इसमें रजिस्टर कराते हैं, उसमें जो भी सेवाएं हैं उससे आप इस वेबसाइट के माध्यम से बुक करके ले सकते हैं। तो विशेषकर छोटे और सीमांत किसान के लिए यह बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इसके लाभ क्या है? लागत कमी है, ट्रैक्टर खरीदने की बजाय किराए से लेना किसानों को बहुत आसानी है, कम खर्च में ही आपको उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण का उपयोग मिल जाता है, ये सब तो आप जानते ही हैं। और ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं, क्या बुकिंग है अवेलेबल कि नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। किस तारीख को ये उपलब्ध है ये पता चल जाएगा आपको। तो आप उसके अनुसार से आप अपना काम आगे के लिए कर सकते हैं, है ना। आपको किराए से लिए गए उपकरणों की देखभाल रख रखाव की जिम्मेदारी आपको नहीं लेना है। जो सेवा प्रदाता होगा वो आप वो आपको अपने ही तरफ से वो जो भी उसका ड्राइवर है वो सब आपके पास भेजेगा, है ना। जिससे कि किसान जो है, किसान भाई हैं, वो निश्चिंत रहें। फिर एक और नई तकनीक अभी कृषि के लिए, कृषि के लिए आपको उपयोग में आ सकती है, जो कि ड्रोन बोलते हैं, जिसको हम ड्रोन, आपने नाम तो सुना ही होगा, देखा भी होगा। तो ड्रोन की जो तकनीक है वो कृषि में क्रांति ला रही है। ई कॉमर्स के थ्रू आप ड्रोन को किराए से भी ले सकते हैं। ड्रोन खरीद के उसको किराए से भी दे सकते हैं। तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो सटीक फसल निगरानी, ड्रोन का उपयोग खेती की निगरानी, फसल की उर्वरकता, है ना, जल स्थिति, उसके जल के स्रोतों की स्थिति, ना, कीटों की पहचान, इस सब के लिए भी हम ड्रोन का उपयोग होने लगा है। तो आप किसी भी कारण के लिए आप जैसे कीटनाशक है, कीट सबसे ज्यादा अभी जो ड्रोन का उपयोग होता है वो कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए होता है। तो कीटनाशक छिड़काव आप हमने ऐसा तकनीक डेवलप किया है कि आपके खेत का एक आपने अगर गूगल मैप अगर आपने यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि गूगल मैप में आप उसको टैग कर सकते हैं, आप अपने खेत को उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो जो ड्रोन है वो ऐसी तकनीक पे आधारित है कि उस जो कि हम जिसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, उस पॉइंट को हम अगर उस ड्रोन में डाल दिए तो वो ड्रोन अपने आप बस स्टार्ट होगा, जाएगा, और खेत के बस उतने ही भाग में, जितने भाग को आपने सेलेक्ट किया था उतने ही भाग में जाके वो छिड़काव करके आ जाएगा। तो आपको यह भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ आपको छिड़काव छिड़काव करना है। ड्रोन को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। ड्रोन ऑटोमेटिकली ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट में जाके जो भी आपने स्क्वायर या रेक्टेंगल, आयताकार अगर आपका खेत है जिस भी आकार का है, तो उसमें वो छिड़काव करके जाके आ जाता है। तो समय की बचत होती है। जो काम आपको 5-7 दिन में हो रहा है वो आपको कुछ घंटों में ही हो जाएगा, है ना। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैक्टर, ड्रोन जैसी सेवाओं का उपयोग किसान के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो ही रहा है। अभी ये सब चल रहा है और उसको भी हमने एक उन्नत तकनीकी से हमने जो बनाया है, और भी अच्छी तकनीकी से, जिसमें हमने एआई का उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हमने ये सब बनाया है। तो उसका आप पूरी तरह से आप लाभ लें। अब मैं आपको जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे एक किसान के रूप में, और किस तरह से उसमें यूज करेंगे, मैं स्टॉप करके फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा।
तो देखिए, अब मैंने जो आपको स्लाइड में बताया था kisancloud.com, उसी का यह ई कॉमर्स वर्जन है, जिसके आगे आपने यहाँ पे आप यूआरएल बोलते हैं, जिसको हम वेबसाइट भी बोलते हैं। तो आप वेबसाइट में शॉप kisancloud.com में आगे शॉप डॉट करके लगा देंगे, तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। यह वेबसाइट भी दो भाषाओं में उपलब्ध है। एक तो आपकी हिंदी है और एक इंग्लिश है। आपको जो भी आपकी जैसे भी सुविधा है, आप वो भाषा का उपयोग कर सकते हैं। अभी कुछ चीजें आपको हिंदी में और इंग्लिश में दिख रही होगी, आगे चल के वो आपकी पूरी पूर्णतः उस भाषा में दिखेगी। और भी हम भारतीय भाषाओं में इस वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप एज ए सर्विस इस वेबसाइट का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप ये इस भाग में जाएंगे, सर्विस। तो एज ए सर्विस, जैसे ही मैंने बताया कि आप ट्रैक्टर है, ड्रोन है, किराए से लेना है, देना है, वो पूरा काम इस पार्ट में होगा। और दूसरा पार्ट, जो दूसरा भाग है, वह ई कॉमर्स का है। ई कॉमर्स में आप सामानों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आप नीचे दे सकते हैं कि कुछ कंपनियां हैं जो कि इसमें पहले से रजिस्टर्ड हैं, जो कि अपने सामान को खरीद रही हैं, बेच रही हैं। अगर आपको कंपनी का नाम पता है तो आप यहाँ जाके सर्च कर सकते हैं, या कंपनी को देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे एग्री फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी से आपको सामान खरीदना है, आप जा सकते हैं उस कंपनी में, और उस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं उसको आप यहाँ से जाके देख के आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में आप जैसे क्लिक करेंगे, तो आपको जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट में होता है, उसी तरह से ही आपको यह भी इस वेबसाइट में भी आपको मिलेगा कि आप विथ डिटेल जो भी आपका प्रोडक्ट इस वेबसाइट में है, उपलब्ध है, उसके विथ डिटेल, उसके उसका मूल्य, उसके बारे में, उसकी एक इमेज, ये सब आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप खरीदार हैं, क्रेता हैं, तो दो तरह के यूजर होंगे इसमें, एक क्रेता है और दूसरे विक्रेता हैं। तो यदि आप क्रेता हैं, तो यह वेबसाइट सामान्यतः जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट का अगर आपने उपयोग किया हुआ है, तो उसी तरह से इस वेबसाइट का भी उपयोग होगा। आप यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, या किसी जैसे आपको कोई एक प्रोडक्ट ये लेना है, गोल्डन व्हीट किसी का एक प्रोडक्ट है, ये आपको लेना है, तो आप वहां पे क्लिक करेंगे और कार्ट में जोड़ें। कार्ट में आपको डालना पड़ेगा। अगर आप एक सामान लेना चाहते हैं या एक से अधिक सामान लेना चाहते हैं, तो ये आप कार्ट में जाके दूसरे सामान के लिए आप वापस इसके होम पेज में जा सकते हैं। मैंने अभी एक सामान डाला, अब अब मैं एक दूसरा सामान यहाँ पे खरीदने के लिए इंटर करता हूँ। तो देखिए, आपको ऊपर पे ये कार्ट आइटम दिख रहा है। यहाँ पे आप मैंने अभी दो सामान ऐड किया है, जिस जिस जिसकी क्वांटिटी एक एक है। तो वो दो सामान आपको मिलेगा। आपको चाहे तो आपकी यहीं पे ही आप इसकी सामान की क्वांटिटी को ज्यादा कम कर सकते हैं। और आगे करने के लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा कि एक छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, आप उसमें आप लॉग इन कर सकते हैं। या तो पहले से अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो लॉग इन कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आप एक पासवर्ड अपना जनरेट कर सकते हैं, लॉगिन जनरेट कर सकते हैं। तो आपको लॉगिन जनरेट करने के लिए पंजीयन करना होगा यहाँ पे। तो पंजीयन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। पंजीयन में आप अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड
है ना। अगर इसमें एक रेफरल कोड वाला विकल्प भी आएगा, ये आप इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा कि क्या होता है। और आप नियम और शर्तें को आप एग्री सहमत करके आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एज ए यूजर। आप खरीदार, अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एज ए खरीदार, है ना। खरीदार आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिनको सामान बेचना है उसके लिए एक दूसरा लिंक है, वो मैं आपको उसको भी बताऊंगा। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक लॉगिन करते हैं यहाँ पे। मेरा पहले से लॉगिन है तो मैं ये लॉगिन कर लेता हूँ। अभी हम कार्ट में चलते हैं। कार्ट में चलने के बाद चेकआउट करते हैं। यहाँ पे चेकआउट में क्लिक करते हैं। चेकआउट में क्लिक करने के बाद फिर से ये आपको वापस बताएगा एक बार, और आप पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। अगर आपको अभी अभी पेमेंट नहीं करना है, आपके सामान को प्राप्त करने के बाद पेमेंट करना है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आपके पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है। हाँ, आप उसके माध्यम से भी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। जब ऑनलाइन आपका भुगतान हो जाएगा तो आपके पास एक ईमेल आएगा कि आपका ये ऑर्डर ऑर्डर हो गया है, और एक ट्रैकिंग का लिंक आएगा जो कि आप ट्रैक कर सकते हैं इसको। तो ये आपका प्रोफाइल है। आपका जो भी प्रोफाइल है ये प्रोफाइल बन जाएगा। आपके जो भी ऑर्डर्स है वो यहाँ पे दिखेंगे। जो भी आपने आप ऑर्डर दिया, अभी तो कोई ऑर्डर नहीं, इसलिए कोई ऑर्डर नहीं दिखा रहा है। हाँ? उसके अलावा आप आपका जो डिलीवरी का एड्रेस है वो यहाँ पे आप जाके एडिट कर सकते हैं। तो यह एक सामान्यतः जो आपको सामान इससे परचेस करना है उसके लिए ये आप यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा आप ट्रैक्टर बुकिंग और ड्रोन बुकिंग के लिए सर्विस है। यहाँ सर्विस में जाके, क्योंकि वो एक सेवाएं हैं, एक प्रकार की सेवाएं हैं, इसलिए आपको सर्विस में जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो बहुत प्रकार की सेवाएं हैं इसमें, जिसमें आपको जो लाभकारी सेवाएं लगती है आपके लिए, जो भी लाभकारी हैं, वो सेवाओं को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तरह तरह की हैं जो भी है। ड्रोन है, ट्रैक्टर है, वो सब भी मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे आपको ट्रैक्टर बुकिंग सर्विसेज है, ये दिख रहा है आपको ट्रैक्टर बुकिंग सर्विसेज है। और इसी के बगल में ही आपको दिख रहा है ड्रोन बुकिंग सर्विसेज है ना। तो ये ट्रैक्टर एंड ड्रोन बुकिंग सर्विसेज को आप जो भी आप लेना चाहते हैं उसमें आप क्लिक करके आप कौन से तारीख को आपको लेना है उस सर्विस को, ठीक है, आप वो तारीख को सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस तारीख को वो बुकिंग अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो बुकिंग अवेलेबल है तो आप उसको बुक कर सकते हैं। इसमें भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ऑन द स्पॉट, सर्विस शुरू होने के पहले ही आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद फिर आपको सर्विस दी जाएगी। तो इस तरह से ये आपका ई कॉमर्स जो खरीदना चाहता है, सर्विस लेना चाहता है और जो खरीदना चाहता है उसके लिए है। अ, अभी मैं आपको वापस स्क्रीन बंद करके जो बेचना चाहते हैं इसमें उसके बारे में बताना चाहूंगा। विकास जी, आवाज आ रही है विकास जी? अभी रुकी है आवाज, अभी जस्ट रुकी है आवाज। जी जी जी, वो रिकनेक्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं अभी जस्ट रुकी है आवाज। हाँ, शायद रिकनेक्ट कर रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, वो बीच में भी कट गई थी आवाज। अच्छा, अभी मैंने आवाज आ स्क्रीन रही है को, गीतेश? नहीं मैं कनेक्टेड था, स्क्रीन को मैंने बंद किया था। मैं स्क्रीन को बस। वापस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा विंडो मेरे को शेयर करना हो। हाँ, ठीक ठीक, करिए करिए।
मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। जी, आपका वीडियो भी शेयर कीजिएगा। जी जी जी। वीडियो शेयर नहीं हो रहा है। अभी अभी शायद हुआ। जी। तो आगे बढ़ते हैं। आ, आप देखिए, आपको एक यहाँ पे लिंक दिखेगी, बिकम अ वेंडर सेलर। आप अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। उसमें आपका, आप चूंकि आप कुछ सामान बेच रहे हैं तो आपका एक निश्चित रूप से एक बिजनेस का नाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस नाम अभी बना सकते हैं। वो बिजनेस नाम बना के आप, अब आप कुछ सामान बेचना चाहते हैं, जैसे आप खाद बीज या अपने उत्पाद कोई फल है सब्जी है, ये अगर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेंडर टाइप ई कॉमर्स सर्विस करेंगे। और यदि आप अपना ट्रैक्टर किराए से देना चाहते हैं, ड्रोन किराए से देना चाहते हैं, या और भी जो कृषि उपकरण हैं जो कि किराए से दिया जाता है, वो अगर आप करना चाहते हैं तो सेवाएं में आप क्लिक करेंगे। तो दो तरह के यहाँ पे यूजर हुए। एक तो ई कॉमर्स टाइप का यूजर जो कि अपने सामानों को बेचेगा, और दूसरी अपनी सेवाओं को बेचेगा, सेवाओं को देगा, है ना। तो उसके लिए दो अलग अलग प्रकार के यूजर हैं। तो आप जो भी इसमें जानकारी दी हुई है वो आप पूरी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। मेल है, फोन नंबर है, डॉक्यूमेंट की अभी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। नाम, अच्छा पर्सनल ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे। और जब आपको अ, पूरा फॉर्म भर के आप साइन अप कर लेंगे तो आपको एक ईमेल आएगा वेरिफिकेशन का। वो ईमेल आप वेरीफाई करेंगे। फोन नंबर भी, चूंकि आप क्रेता है, विक्रेता है, तो आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो वो सब स्टेप आपको करने के बाद आप एक विक्रेता बन जाएंगे। विक्रेता बनने के लिए आपके पास एक ईमेल और पासवर्ड आपके पास जनरेट हुआ होगा। वही ईमेल एंड पासवर्ड को आप यहाँ पे डालेंगे। आप लॉगिन करने के लिए लिंक तो वेबसाइट में ही है, तो आप वहां पे जाके क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ कि अ, एक क्रेता का जो डैशबोर्ड है, विक्रेता का जो डैशबोर्ड है, जो वेंडर्स बोलते हैं जिसको हम, वेंडर्स का डैशबोर्ड है, वो इस तरह से दिखता है कि आपके पास जो भी ऑर्डर्स आएंगे, जो भी आपने सामान इसमें लिस्ट किया हुआ है, उस वो ऑर्डर्स की का एक आपको सिनॉप्सिस मिलेगा यहाँ पे कि 5 ऑर्डर्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जाके ऑर्डर्स में आप क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर जिन्होंने भी ऑर्डर किया है उसका आएगी। तो ये अभी जो आप लिस्ट देख रहे हैं कि इसमें कोड जनरेट हुआ है, कौन से यूजर ने किया है, उसका मोबाइल नंबर भी आएगा आपको। ठीक है। और ये तो ये वही कंपनी है जो जिसने सामान बेचा है। अभी जिस कंपनी से मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है, ये कंपनी एग्री फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। इसी कंपनी का से मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम दिख रहा है। तो आपको तो यही कंपनी का नाम दिखेगा, क्योंकि आपको आपका ही ऑर्डर दिखेगा, किसी दूसरे को और दूसरे का ऑर्डर नहीं दिखेगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से आप यहाँ पे एक्शन लेंगे। कि अभी जैसे आपने ऑर्डर आ गया है, तो अभी ऑर्डर को आप एडिट करके, अभी क्या आपका पेंडिंग है, आपने रिसीव कर लिया है या प्रिपेयर कर लिया है कि ऑर्डर, है ना, या फिर आप किसी कारण से उसको डिलीवर नहीं करना चाहते हैं, तो कैंसिल करना चाहते हैं, आपके पास सामान नहीं है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर अगर आपने डिलीवर्ड कर दिया है तो आप यहाँ पे डिलीवर ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है। पेमेंट स्टेटस आप सेट करेंगे। आप अगर आपको पेमेंट नहीं मिला है तो कैश ऑन डिलीवरी, जब तक कि आप पेमेंट वहां पे
जो भी खरीदार है उसके पास पहुंचेगा नहीं तब तक कि आपके पास पेमेंट का स्टेटस पेंडिंग रहेगा। जैसे ही आपके पास पेमेंट आएगा ये स्टेटस ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा, ये एडमिन के थ्रू हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अब आपके लिए जो महत्वपूर्ण है इसमें कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डालेंगे, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, आपके जो प्रोडक्ट हैं, आपने जो जो प्रोडक्ट डाला हुआ है उसकी पहले से जो लिस्ट आ रही है वो ये है। ये सब प्रोडक्ट आपने डाला हुआ है। अब आपको कोई नया प्रोडक्ट डालना है, आपको आप कोई एक नया प्रोडक्ट अभी अभी आपके पास उपलब्ध हुआ है जिसको आप बेचना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो आप ये जो प्लस का बटन है न्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे और विक्रेता तो वही रहेगा। उस प्रोडक्ट का कोई नाम देना चाहते हैं, नाम दे, आपको नाम देना पड़ेगा। आप नाम दे दीजिए उस प्रोडक्ट का, और उसका जो भी ऑर्डर नंबर आप दे सकते हैं। एसकेयू का मतलब आपके पास कितना यूनिट है। जैसे आप सपोज आप आम बेचना चाहते हैं वेबसाइट के माध्यम से, तो आप यहाँ पे आपके पास 100 किलो आम है तो आप 100 यहाँ पे यूनिट्स दे सकते हैं। बारकोड का भी आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके पास बारकोड उपलब्ध है तो आप बारकोड यहाँ इंटर कर सकते हैं। उसकी यहाँ प्रोडक्ट है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो फोटो है आप बहुत क्लियरली आप लेंगे, बहुत अच्छे। अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप किसी अन्य मोबाइल जो कि अच्छी क्लियर पिक्चर होती है उससे आप एक स्नैप, 2-3 तरह के, कम से कम मैं बोलूंगा कि 3 या 4 फोटो आप प्रोडक्ट की अलग अलग एंगल से खींचेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और भी उसके बारे में आपको जानकारी है यहाँ पे, तो ये सब जानकारी आप भरेंगे और इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपको ये जो प्रोडक्ट आपने डाला है वो आपको दिखेगा। अब ये जो प्रोडक्ट आपने जो भी डाला है, जब तक कि उसकी क्वांटिटी अवेलेबल है तब तक कि ये प्रोडक्ट जो वेबसाइट है वहां पे यूजर को उपलब्ध रहेगी देखने के लिए और खरीदने के लिए। यूजर उसको खरीद सकता है। तो जो भी यूजर वहां खरीद रहा है वो आपके पास एक एसएमएस भी रिसीव होगा कि किसी यूजर ने आपको यूजर ने आपके इस प्रोडक्ट को खरीदा है। एक एसएमएस भी आएगा आपके पास। एक ईमेल अगर आप यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ईमेल आप यूज कीजिए। ईमेल में जानकारी तुरंत आती है। एसएमएस में हो सकता है कि आपके पास कुछ डिले हो। तो ईमेल, अगर आप एक विक्रेता हैं, एज ए वेंडर है, आप यूज कर रहे हैं, तो ईमेल और फोन नंबर आप हमेशा अपडेट रखिए, हमेशा टच में रहिए। आपको जानकारी जो है तुरंत मिलेगी और आप उसको आगे के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो उपयोगी चीजें हैं मैंने अभी आपको बता दिया है। बाकी आपका पेमेंट का क्या स्टेटस, आपके आपका टोटल पेमेंट का अकाउंट, आपका कितना टोटल आपका अर्निंग हुआ, आज की डेट में कितने प्रोडक्ट बिके, सबका एनालिसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट है, बहुत सारी है। अर्निंग्स आप देख सकते हैं, माई अर्निंग्स में आपको दिखेगी कि आपने किस दिन कौन सी अर्निंग की। अभी यहाँ पे डाटा उपलब्ध नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। और तरह और भी उत्पादकों की रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट देख सकते हैं। आपके जो जो उत्पादक हैं वो कितने बार बिके, कितने कितने ऑर्डर हुए हैं, ये सब आपको जानकारी यहाँ पे इस डैशबोर्ड के माध्यम से, वेंडर के डैशबोर्ड के माध्यम से मिलेगी। तो ये ये जैसे कि मैंने बताया कि ये जो डैशबोर्ड है ये वेंडर, ई कॉमर्स टाइप का वेंडर जो है उसका डैशबोर्ड है। ऐसे ही अगर आप अपना ट्रैक्टर किराए से देना चाहते हैं, थ्रेसर किराए से देना चाहते हैं, यदि आप एक ड्रोन खरीद के आप ड्रोन को किराए से देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग तरह का यूजर इसमें बनेगा जो कि सर्विस प्रोवाइडर यूजर है। तो वो यूजर लॉगिन करेगा यहाँ से। उसका डैशबोर्ड कैसे दिखता है मैं बता देता हूँ आपको, लॉगिन करके।
तो देखिए यहाँ पे भी दिखेगा कि टोटल ऑर्डर कितने हैं, और जो आपकी सर्विस है वो सर्विस में आप सर्विस बुकिंग, सर्विस का जो भी सर्विस आपके पास बुकिंग आई हुई है, वो सर्विस बुकिंग के लिए की लिस्ट यहाँ पे आपको दिखेगी। जो ऑर्डर्स आए हुए हैं उस ऑर्डर्स की लिस्ट यहाँ पे दिखेगी, और जो सर्विस आपने ऐड की हुई है उसकी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। और कोई नई सर्विस आप डालना चाहते हैं तो आप नई सर्विस भी यहाँ पे डाल सकते हैं, अपनी ही आप खुद कैटेगरी बना के उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार के सर्विस प्रोवाइड करता है, एक तो ई कॉमर्स की सर्विस है, दूसरी आपकी सर्विस एज ए सर्विस प्रोवाइडर। तो विकास सर इसमें और कुछ बताना है? हाँ, इसमें जैसे बहुत अच्छे से आपने बताया कि कुछ लोगों का एक बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई लिंक दीजिए। जैसे उनके पास ट्रैक्टर है या कुछ है, तो अपने प्रोडक्ट का एक रजिस्ट्रेशन करके देखें, वो लिंक दिखाइए एक बार जिसमें से वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सके। जी, मैं स्लाइड में मैं दे देता हूँ। क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन लिंक आप देंगे तो इसके अलावा इसको फिर एक डॉक्यूमेंट बना के और एक पीडीएफ आप अपलोड कराएंगे माई एसबीआई की साइट पर, जी ताकि सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके इस बिजनेस मॉडल में अपने आप को उतार सके। और जो भी उनके पास संसाधन राइट नाउ है उसके आधार पर वो अपना उद्यमिता शुरू कर सके, एक हैंड होल्डिंग हो सके कि आप जी के पास जो है कुछ मत करिए, सिर्फ साइट पे जाइए, निशुल्क जैसे कोर्स चल रहा है और काम शुरू करिए अपने व्यापार। तो ऐसा लिंक आप जिसमें लोग अपने प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करा सकें और जिनको जरूरत है वो सकें, चाहे वो बीज खरीदने की सर्विस हो, फर्टिलाइजर खरीदने की सर्विस हो। एक स्वदेशी मॉडल है ये ई कॉमर्स, ऑर्गेनिक एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप का अपना स्वदेशी मॉडल है। तो भारत के लोगों द्वारा भारत के वस्तुओं का भारत में भारत के लोगों के लिए कैसे व्यापार हो सकता है, इसको आपको बता रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन लिंक सर एक बार कराइए, एक तो रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, बाकी वेबसाइट पे डाल देंगे उसको। जी। तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिंक को मैं अपने इसमें दे रहा हूँ। जी सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये लिंक आप नोट कर लीजिए, जिससे के माध्यम से आप एज ए वेंडर, विक्रेता, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपने सामान को बेच सकते हैं, आप अपने सर्विस, अगर सर्विस में मैं जैसे दो उदाहरण दिया आपको, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है और ड्रोन है, इस तरह की जो सर्विसेज हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। HTTPS या www.shop.kisancloud.com KCadmin/login LOGIN। इससे आप रजिस्ट्रेशन की लिंक डायरेक्ट खुल जाएगी, या आप वेबसाइट में जाके भी आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे साथी जो कि अ, अपना सामान बेचना चाहते हैं, जो कि अभी तक के किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है उपलब्ध, वो ऐसे साथी भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप अवश्य कराइए। खेती किसानी के साथ साथ आप एक इंटरप्रेनरशिप भी ज्वाइन कीजिए। इसमें आप जो लिंक, गीतेश सर जो लिंक है उसको चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए ताकि सभी लोग कॉपी कर लें उसको,
नोट भी जी कर लें, लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लाइन से खुला हुआ है। मैं बताऊंगा कि इस शॉप पे जाके आप क्या क्या अपना प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मान लीजिए आप अपना केचुआ खाद, अपना जो बचा हुआ जमीन है आधा एकड़ या 1/4 एकड़, उसमें केचुआ खाद और जैविक फर्टिलाइजर की उत्पादन कर सकते हैं। उसकी छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट लगती है, उसमें आप इसको बेच सकते हैं। तो बेनिफिट क्या होगा कि आप अपने फसल की अच्छी रेट इस पे ले सकते हैं, आप इस पे अपना खुद का जैविक खाद बना के बेच सकते हैं, आप इसमें आवश्यकता अनुसार कोई चीज आपको और लगती है तो उसको खरीद भी सकते हैं। आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, चाहे वो एग्रो इंजीनियरिंग की जो भी पार्ट्स हो, आपके ट्रैक्टर हो या माल ढोने का कोई साधन हो, पिकअप हो, या जो एग्रीकल्चर में यूज होने वाली थ्रेशर हो, हार्वेस्टर हो, या मिलेट्स की खास तौर पे आ रही है, मिलेट्स की हार्वेस्टर थोड़ा सा आजकल अलग मिलती है, या पोर्टेबल, आजकल पोर्टेबल राइस मिल आ गई है। हम आपको भी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में उसको देंगे, पोर्टेबल राइस मिल। मतलब वो राइस मिल उस गांव में जाएगा, उस गांव के लोग आके अपनी अपनी धान को लेकर के वहां पे पोहा बनाना हो या राइस बनाना हो, वो बना सकते हैं। मतलब चलित राइस मिल, चलित पोहा मिल, चलित फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऐसे भी कुछ जो एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप के अत्याधुनिक मशीनें हैं, उसको भी लेकर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा के काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन मीन्स जो गांव का आखिरी छोर है, वहां भी टेक्नोलॉजी की उपलब्धता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आप ई कॉमर्स का एग्रीकल्चर मॉडल में आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और इसको मॉडल को ज्वाइन करिए। बात है कि किताब बेचने वाले एक अमेजन के व्यक्ति आज इतना बड़ा खोले हैं विदेश के आके, तो भारतीय मॉडल में भारत के लोगों के लिए ये काम है। तो जो हमारे किसान बंधु हैं या युवा साथी हैं या कोई गरीब, तो अब वर्ड भारत से निकालना है। हमने अभी इसलिए लिखा है क्योंकि जब भारत विकसित हो जाएगा तो गरीब वर्ड भारत से हट जाएगा, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ काम रहेगा। तो उस आधार पर जो हमारे महिला शक्तियां हैं, वो एंड जो ड्रोन आधारित एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें खास तौर पे काफी आगे आ रही है। सरकार का भी इस पे विशेष ध्यान है। या जो एग्रो क्लिनिक है, उसका भी आप सर्विसेज को इसमें रजिस्टर करा सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में कि यहाँ आइए और अपना एग्रीकल्चर की सॉइल की टेस्टिंग करिए और रिकमेंडेशन पाइए। उसके लिए जो लिमिटेड फीस वो आप ले सकते हैं। तो जैसे एक मेडिकल के क्लिनिक होते हैं, वैसे एग्रीकल्चर के क्लिनिक, जहाँ पे आपको सुविधाएं मिले और एक प्लेटफॉर्म पे रहे, तो जिसको ज्यादा सुविधा, तो ये क्या है, आपको कंबाइन करेगा, जिसको जरूरत है और जिसको सर्विस देना है और सर्विस लेना है, ऐसे लोगों को मैच कराएगा। तो इस लिंक से ही दोनों हो जाएंगे गितेश सर। जिनको सर्विस लेना है वो भी हो जाएंगे, जिनको सर्विस देना है दोनों इसी पे हो जाएंगे, या अलग अलग? जिस ये है जो जिनको सर्विस देना है, जिनको हम्म। सामान बेचना है, उसके लिए लिंक है। और नॉर्मल जो लिंक है वो आपका। इसको पहले कॉपी कर दीजिए और बता दीजिए कि आप इस पे जाएं। सब हाँ दोनों तीनों लिंक को चैट बॉक्स पे डाल दीजिए ताकि चैट से ही लोग कॉपी कर लें। जी। और साथ म- में इसमें जो दूसरी और भी लिंक हो सकती हैं, जैसे अभी लिंक आपने डाल दिया है और शॉप का, तो इसमें ये बता दीजिए उसमें कि ये प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन का है। एज ए सर्विस लेने के लिए एज ए उपभोक्ता, उसका लिंक क्या है वो भी एक डाल दीजिए, और विजिट करने के लिए भी डाल दीजिए। तो चैट बॉक्स पे थोड़ा सा इसको डाल देंगे तो सभी लोग इसको नोट कर लें, कॉपी भी कर लें, ताकि उस आधार पे आप अपना एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू कर सकें। जी। जी। तो मैंने इसमें, चैट बॉक्स में डाल दिया है। हाँ, इसमें अभी जो लोग समझ लें, अभी ये एक ट्रायल था। इसके बाद आपका शुरू करेंगे हम इसमें कुछ विशेष प्रकार का अत्याधुनिक वर्क। अत्याधुनिक वर्क मतलब एक बड़े मॉडल के रूप में, जिन हमारे पास जैसे अटारी में 42 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं, तो उनके पास जो हमारे मध्य क्षेत्र के, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्पेशली, जो किसान साथी हैं, जो युवा साथी हैं, वो अपना उद्यमिता कैसे शुरू कर पाएंगे, इसको लेकर के जो लिमिटेड संसाधन है उसे में, उसी से आगे बढ़ते जाइए, इनकम करके दूसरा सामान खरीद लीजिए। ना कोई लोन का चक्कर है, ना सीड मनी का चक्कर। आधा एकड़ जमीन है, उसी में जो
हम इसमें फार्मूला देंगे, इसे फार्मूला भी आपको मिलेगा किसान क्लाउड पे कि जैव उर्वरक का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर से, केमिकल की पेस्टिसाइड से थोड़ा सा धरती माँ को भी बचाना है और लोक स्वास्थ्य को भी बचाना है। और कोई बात इसमें ऐड करना हो कितेश सर तो बताइए, ऐड करते हैं। आ, जी हाँ, मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि अगर वो अभी तक के अपना ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं स्टार्ट किए हैं और करना चाहते हैं तो जरूर इसमें से आके रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्जेस नहीं है, प्रोडक्ट बेचने का लिए आपको कोई चार्जेस सीधे नहीं नहीं है। लिया जाएगा। अभी आपके लिए जो भी सेवाएं हैं वो फ्री हैं। आपको खाली जो जो खरीदार हैं वो जो शिपिंग चार्ज बोलते हैं, शिपिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। खरीदारों के लिए है वो। और जो बेचने वाले हैं उनको अभी कोई चार्जेस नहीं लगने वाला इसमें। तो आप आइए, इसमें आप रजिस्टर कीजिए अपना, और जो भी इस आप प्रकार सामान से बेचना ये चाहते जो हैं। मॉडल है, इससे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम कम से कम 50,000 के आसपास छोटा बड़ा एंटरप्रेनर खड़ा कर सकते हैं, जिसको हम एग्रो एंटरप्रेनर या ए हॉलिस्टिक प्लेटफॉर्म बेस्ड ई कॉमर्स ऑर्गेनिक एग्रो एंटरप्रेनरशिप इसे कह सकते हैं। और 50,000 एंटरप्रेनर हम खड़ा कर सकते हैं, ताकि इससे जो गांव के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बढ़ावा होगा, जो अत्याधुनिक तकनीकी युक्त मशीनरी है, एग्रो इंजीनियरिंग की मशीनरी है, वो पहुंच सकेंगी। ताकि कभी कभी मजदूर या काम करने वालों के अभाव में कुछ खेती के काम रुक जाते हैं या डीले हो जाते हैं, तो डीले होने से फसल प्रभावित होता है। और समय पे कटाई, समय पे बुआई, समय पे छिड़काव, समय पे कटाई, समय पे थ्रेशिंग, समय पे पोस्ट हार्वेस्टिंग, ये सारा काम टाइमली हो सके, तो इसके लिए मैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हम एग्रो एंटरप्रेनर मॉडल अप्लाई किए हैं कि सर्विस भी कमाई भी, ये दोनों हो सके। और इसके लिए सब किसान हमारे बंधु जो जुड़े हैं सब आगे आए। आप स्क्रीन सर, शेयर एक चीज बंद कर बताना सकते चाहूंगा हैं जी। कि इसका मोबाइल एप्लीकेशन बन चुका है, और ये आवश्यक नहीं है आपके पास कोई सामान बेचने के लिए आपके पास पीसी हो। हमने ऐसी व्यवस्था की है, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध अभी हुई नहीं है, अभी वो प्रोसेस में है। जो गूगल का प्ले स्टोर है उसके प्रोसेस में बन चुकी है, टेक्नोलॉजी बन चुकी है। तो आपको मोबाइल के एप्लीकेशन में ही आप सामान खरीद सकते हैं और सामान बेच सकते हैं। आपको आवश्यक नहीं है कि कोई आपको एक कंप्यूटर पीसी ही आपको लगे। तो हमने ऐसी सुविधा दी है, खासकर वेंडरों के लिए हमने एक अलग से ऐप बनाया हुआ है। उस ऐप में लॉगिन करके आप ऐप मोबाइल के ही थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। उसकी स्नैप लेके आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत जल्द ही इसी वेबसाइट में उसकी लिंक आपको उपलब्ध होगी। अभी वो प्रोसेस में है। तो दोनों ही तरह के यूजर, जो कि अधिक तादाद में है, एंड्रॉइड के फोन के यूजर और आईफोन के भी यूजर, दोनों ही तरह के यूजरों के लिए ये हम सेवाएं को जल्दी ही उपलब्ध कराने वाले हैं। जी, तो आप स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं कितेश सर आज का। जी। और इसी के साथ आज जो सेशन हुआ, ये हैंड होल्डिंग सेशन था, जो हमारे युवा साथी हैं जिनके पास जो संसाधन है, उसी संसाधन में आप कैसे अपना उद्यमिता शुरू कर सकते हैं। और उस उद्यमिता में यदि आप सहकारिता का मॉडल ऐड करते हैं, डीएलईसी फार्मूला 4 लाइन को ऐड करते हैं, तो आप बड़े स्तर पे अपने लिमिटेड संसाधन में काम आगे बढ़ा सकते हैं। उसी के लिए आज का सेशन था कि जो हमारे साथी हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, बेहतर खेती होना, स्वस्थ खेती होना। स्वस्थ खेती का अर्थ है कि जैविक खेती होना या ऑर्गेनिक, क्योंकि उसके लिए हम क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर दें। तो उन सब के विकल्पों के साथ आज ये इसका सेशन था। इस सेशन में 2-3 और सेशन होंगे आगे चल के, जिसमें आपको सीधा बताया जाएगा कि आप ऐप डाउनलोड करिए और इसमें अपना बिजनेस शुरू करिए।
आप बैठे बैठे आपको 1.5 घंटे की सेशन में आपका बिजनेस शुरू करा दिया जाएगा। आप अपना रजिस्टर्ड कराइए और काम शुरू करिए। तो अगले सेशन में हम कोशिश ये करेंगे कि 10 से 15 हजार लोगों को एक ही दिन में हम बिजनेस से सीधे सीधे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा अगला सेशन की तैयारी उसी प्रकार से रहेगी और उसकी सूचनाएं माई एसबीआई के पोर्टल पे आपको मिलेगी। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। कल ठीक 11:30 बजे हम अगले सेशन के लिए फिर मिलेंगे यहाँ पे, कल सुबह 11:30 बजे। सभी को नमस्कार। नमस्कार। अभिषेक जी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। जी। कल सभी लोग